इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चलोह के गांव भरलाड़ की रहने वाली शारदा देवी और उनका परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। शारदा देवी के मकान की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बरसात होने की वजह से उनका मकान किसी खतरे से खाली नहीं है। शारदा देवी ने बताया कि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं जो कि वर्तमान में बीपीएल की सूची में है, लेकिन उनका बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना मात्र नाम दर्ज होकर ही रह गया है और इस श्रेणी को मिलने वाली सरकार की सभी योजनाएं उनसे कोसों दूर है और आज तक एक भी योजना के तहत उनको मकान व अन्य किसी भी प्रकार की सरकार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है, जिससे वे आर्थिक तौर पर टूट चुकी हैं। शारदा देवी ने बताया कि उनका परिवार खतरे में रहने के लिए मजबूर है और पूरी रात उनका परिवार जाकर ही समय बिता रहा है और कभी भी उनका मकान गिर सकता है और उनके परिवार की जान तक जा सकती है। वहीं शायद सरकार, स्थानीय विधायक और प्रशासन भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शारदा देवी के परिवार में उनका पति, 4 बच्चे और उनकी अपंग सास है जो कि जर्जर हालत में रहने को मजबूर है। शारदा देवी और उनके परिवार ने सरकार से समय समय पर आर्थिक मदद की गुहार लगाई, पर प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब देखना यह है कि सरकार उनके बारे में क्या सोचती है। मम्मी है जो भी है, जब कई सालों का बना हुआ है, सभी को बोला है, सरकार को भी बोला है, सभी को बोला है, किसी ने भी सुनाई नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन और सरकार से क्या मांग है आपकी? हमें तो यही चाहिए कि हमारा मकान बनना चाहिए, और क्या चाहिए हमें। हिमाचल प्रदेश की विश्वविख्यात श्री नैना देवी में श्रावण मेले के चलते गत रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिनों से तेज बरसात और गहरी धुंध के बावजूद विश्वविख्यात श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए, नाचते हुए मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर भेजा जा रहा है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और मंदिर अधिकारी विपिन, मेला पुलिस अधिकारी अमित शर्मा और डीएसपी पूर्णचंद मंदिर में डटे हुए हैं। भीड़ पर नियंत्रण कायम रखने में सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। माता नैना देवी दा ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਸਾਡਾ 12 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਰੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਸ਼ਾ, ਧੁੰਦੀ ਧੁੰਦ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਰਖਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਵਨ ਜੈ ਕਰ। भारी बारिश से पंचायत पक्का टियाला के वार्ड नंबर 4 के कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे गांव के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों के मुताबिक उनके घरों में पानी आने का कारण बन रही सड़क बताया जा रहा है। पंचायत टिक्का टियाला की पीड़ित मीनू ने कहा कि हमारे यहाँ इसी साल एक सड़क बनाई गई है, जिसके चलते बारिश का पानी हमारे घर में घुस रहा है। पानी हमारी जमीन में इकट्ठा हो रहा है और इसकी वजह से हमारे मकान की नींव भी खराब हो रही है। मीनू ने कहा कि मैं घर में बच्चों के साथ रहती हूँ और मेरे पति नौकरी करते हैं और हमने पंचायत प्रधान को भी इसकी जानकारी दी, पर इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस सड़क का सर्वे पहले नीचे से हुआ था, पर सड़क न जाने क्यों ऊपर से बना दी गई। सड़क बनाने का क्या फायदा है? इस सड़क की वजह से हमारे मोहल्ले के साथ काफी घरों में पानी घुस रहा है और खेत भी खराब हो रहे हैं। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि यहाँ आकर मौका देखें और हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। ये है कि कुछ मुश्किल, मतलब इसी साल ना हमारे यहाँ पे सड़क निकली है कि नहीं, सिर्फ ओनली 4 महीने हुए हैं, ठीक है। पहले वहाँ पे कोई पानी नहीं आता, ऊपर से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पानी नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता था। और इन्होंने जब से ये सड़क बनाई है ना, और इस टाइम जब बारिश हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान आप पीछे देख लो सर, जिस टाइम बारिश होती है वो पूरा ही पानी हमारे यहाँ पे नीचे आ जाता है और उस पानी की वजह से ना हमारे घर में यहाँ पे नुकसान हो रहा है। पीछे का वो पूरा ही हमारा खेत भी बर्बाद हो गया और साथ में यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, हमारी जो नींव है वो भी खराब हो रही है, साथ में पूरे हमारे मकान में ना ये उसकी वजह
वजह से खराबी आ रही है। मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि हस्बैंड जॉब करते हैं, वो बाहर है, एक मैं ही हूँ यहाँ पे अकेली रहती हूँ। तो हमने नए प्रधान को भी बोला था, पर उस टाइम उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की इसके ऊपर। उन्होंने सभी पिंड ने पानी मेरे क्षेत्रों में घेर दिया, कहीं से उखाड़ कर चले, तो मेरा कोई भी हल अभी करे कि नहीं गवर्नमेंट। तो बाकी समस्या मेरी है, मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है, मेरा सिर पर मेरा आदमी की छाया नहीं है, वो खत्म हो गई है। इसके बारे में मेरा तो यही है कि कल मेरे ध्यान में आया है और मैंने अपनी तरफ से अपने जे साहब को भेजा था वहाँ पर, और वो काम अभी लगा हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कल भारी बारिश हुई है, वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है। तो जैसे कि जे साहब ने मुझे बताया, वो मौके पर काम लगा। हम देखेंगे कि वो नुकसान लोगों के घर में पानी कैसे बढ़ा, उसका हम प्रावधान करेंगे। अभी काम प्रगति पर है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे भी मैं मौके पर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि अगर लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के घर में पानी बढ़ रहा है, तो उस साइड में उसका प्रावधान करेंगे। इन दिनों छोटी काशी मंडी के शिवालयों में श्रावण मास की खासी धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालु अपनी मन की मुरादें लेकर भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। वहीं श्रावण मास के तीसरे सोमवार को प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में ओम नमः शिवाय का अखंड जाप जारी रहा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु भजनों और कीर्तनों के माध्यम से भोलेनाथ की स्तुति करते हुए नजर आए और वहीं दूसरी ओर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप भी जारी रहा। तीसरे सोमवार को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे के साथ खीर का प्रसाद भी बांटा गया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी बड़े ही श्रद्धा भाव से भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि तीसरे सोमवार को भंडारे के साथ श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद बांटा गया और श्रद्धालुओं ने इसका भरपूर आनंद लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 42 वर्षों से मंदिर में श्रावण मास के दौरान भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का अखंड जाप निरंतर किया जा रहा है और इस जाप में अमोघ शक्ति है। भगवान शंकर की जैसा भोला देवता और कोई नहीं होता है। भगवान को भोलेनाथ तभी कहा है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा भी इनकी जल भी चढ़ा दो, पूजा अर्चना कर दो, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर देते हैं। और भगवान शंकर ही है जो हलाहल विष का पान करते हैं। सावन मास के तीसरे सोमवार के मैं सभी मंडी वासियों को बधाई देती हूँ व भगवान भोले शंकर जी से निवेदन करती हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे और जो भी भोले शंकर के दरबार में आ रहे हैं, भोले शंकर जो है उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, उनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। और मैं भी भोले शंकर जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भोले शंकर मंडी वासियों के ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि हर सावन मास में हर साल जो है आपके मंदिर में इसी तरह भंडारे लगते रहें, इसी तरह भजन कीर्तन होते रहें और लोगों की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। वहीं प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी श्रावण मास के तीसरे सोमवार को बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने अपने आस्था के श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का सोमवार विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित है, इसलिए सोमवार को थोड़े से पूजन से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का, दर्शनार्थियों का पूजन पाठ करने के जो भक्तगण हैं वो सुबह 4 बजे से चल रहे हैं। इसी प्रकार संध्या काल तक चलेगा और पूजन पाठ आरती शाम को संध्या आरती के समय तक, तत्पश्चात शाम को श्रृंगार करेंगे बाबा भूतनाथ जी का और उसके बाद जो भी दर्शनार्थी हैं वो दर्शन करेंगे और जो भी सेवा की व्यवस्था है वो सब सेवा करेंगे। श्रावण मास का सोमवार जो है वैसे तो हर सोमवार
भगवान शंकर जी को समर्पित होता है। पर श्रावण मास का अति विशेष सोमवार होता है कि थोड़े से पूजन पाठ मात्र करने से भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी मनोवांछित जो श्रद्धा निष्ठा होती है वो बाबा से मांगते हैं, उसकी पूर्ति होती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जो है एक आस्था का प्रतीक है ये, जिसको भले पूर्वजों से या जो भी और पीछे से सतयुग से या जो उससे की मान्यता चली आ रही है। अच्छा लगा, मन को शांति मिली और बाबा जो सबकी आशा पूरी करते हैं, जो भी लेकर आते हैं सच्चे दिल से। बाकी तो फिर बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, Twelve Chowk, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech, Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission